वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं पर अपने कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मेरी किसी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और माफी मांगता हूं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक दिन पहले आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लड़के 20-22 साल में शादी कर लेते हैं और मुस्लिम लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में कर दी जाती है, जो सरकार की ओर से तय उम्र सीमा है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हिंदू लड़के 40 साल की उम्र से पहले 2-3 अवैध बीवियां रखते हैं, बच्चे पैदा नहीं होने देते हैं, पैसे बचाते हैं और रिश्तों का मजाक उड़ाते हैं। वे घरवाले के दबाव में 40 वर्ष की उम्र में शादी करते हैं, फिर 40 वर्ष की उम्र में बच्चा पैदा करने की क्षमता कहाँ रहती है? एआईयूडीएफ के अध्यक्ष ने हिंदुओं को मुसलमानों का तरीका अपनाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू लड़कों को भी 20-22 की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, साथ ही लड़कियों की भी शादी 19-20 में कर देनी चाहिए। 22 साल में शादी कर लेते हैं, लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। बदरुद्दीन अजमल के विवादित बयान पर कई राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें घेरा था। तृणमूल कांग्रेस ने अजमल की विवादित टिप्पणी को लेकर उन पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था और गुवाहाटी में उनका पुतला भी फूंका गया था। बदरुद्दीन अजमल साहब ने बड़ी बात बोला है कि हिंदू लड़की 40 इयर्स तक शादी नहीं करता है और बहुत ही इलीगल काम में जुड़ा रहता है। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, आप एक मुस्लिम आदमी हैं और हम लोग हिंदू हैं। हम लोग आपसे सीखना पड़ेगा। जहाँ में भगवान राम जी का जन्म हुआ था, जहाँ में माँ सीता का यहाँ जन्म हुआ था, ये राम और सीता का देश है। ये बांग्लादेश में बांग्लादेशी आदमियों को यहाँ कोई स्थान नहीं है। हम मुस्लिम से कभी भी ये शिक्षा नहीं लेना है। ये आप बहुत ही गलत बात बोल रहे हैं और अपनी माँ और बहन आपका भी है। इसका मतलब आप ये आरोप अपनी माँ और बहन का ऊपर लगा रहा है और आपको कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ, आपको वार्निंग भी करता हूँ, ऐसा बयान मत रखिए। अगर ऐसा बयान रखना है इन फ्यूचर, आप बांग्लादेश जाइए, वहाँ पे बयान रखिए। और हम लोग एक सनातनी हिंदू धर्म होने का नाते हम लोग एक कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बल्कि हमारा जो माँ लोग है, हमारा जो बेटी लोग है, वो अपना भाषा और संस्कृति पूरा अपना संस्कृति बसा के चलता है। आप लोग का शादी होता है 3-3, हमारा शादी 3-3 नहीं होता है, हमारा एक ही शादी होता है। और ये शादी तोड़ने के लिए हमारा बहुत ही स्ट्रांग हमारा यहाँ लॉ है। आप लोग का क्या है? आप लोग आज तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। आप जहां मन जाए आप शादी कर सकता है, हम लोग ये नहीं कर सकता है। आप लोग को बेटियों को ऊपर आपका ये 3-3 शादी करके आप लोग महिला को अपमान करते हैं। हम लोग हिंदू धर्म का कोई भी आदमी ऐसा बात सोचता भी नहीं हो और ऐसा बात आप बोल भी नहीं सकते। अगर आपको ऐसा बात बयान रखना है, आप बांग्लादेश जाइए, जहाँ पे बयान रखिए। इंडिया में ये बयान आपको नहीं चलेगा और इतना नीचे तक आप मत जाइए। पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए अपना माँ बहन को आप कभी भी बिक्री मत कीजिए। उसका सम्मान को आप, उसका मान सम्मान को आप कभी भी मत ठोकरिए, ये मत ठोकरिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। डेस्क रिपोर्ट, TV 24।